आ गए। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां श्रीनगर में आतंकियों ने एक आम नागरिक पर गोली चला दी। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। बटमालू इलाके में हुए हमले के बाद लोगों ने घायल आदमी को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। श्रीनगर के ही करण नगर इलाके में आतंकियों ने एक और आदमी पर फायरिंग की थी। आतंकियों के इस हमले में उनकी मौत हो गई, लेकिन इससे पहले कि हमला करने वाले आतंकी गिरफ्त में आते, उन्होंने कुछ ही घंटों के बाद दूसरा हमला कर एक और नागरिक को घायल कर दिया। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की सियासत के सबसे बड़े फैसले पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आज भवानीपुर उपचुनावों के नतीजे का दिन है। बस कुछ मिनट बाद ही यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा पूरी तरह से यहां पर चाक चौबंद है। पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। कोई भी अंदर जा रहा है उसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। ठीक 8 बजे यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आज का दिन पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से जीत का मतलब होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो सीएम का ताज है वो बना रहेगा। न्यूज 18 आपको हर एक तस्वीर, हर एक खबर, हर एक विश्लेषण दिन भर ग्राउंड जीरो से दिखाएगा। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, रुझानों की पहली जो तस्वीर होगी, पहला रुझान जो होगा, पहली अपडेट जो होगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से काउंटिंग सेंटर के बाहर हलचल यहां पर शुरू हो गई है। मेरी सहयोगी आशिका भी मेरे साथ बनी हुई है ममता बनर्जी के घर पर। वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, वो अपडेट भी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये वो नतीजे हैं जिस पर ममता बनर्जी की साख और ताज, प्रतिष्ठा सब दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि यहां से हार मिली तो सीएम का ताज जो है वो छिन जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जो नंदीग्राम में हुआ, क्या भवानीपुर में होगा? क्या वो खेला होगा जो शुवेंदु अधिकारी ने किया? क्या वो प्रियंका टिब्रेवाल भी कर पाएंगी? हम आपको लगातार हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक रुझान न्यूज 18 इंडिया पर ग्राउंड जीरो से सबसे पहले दिखाएंगे। प्रियंका टिब्रेवाल से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने एक बार फिर टीएमसी पर बड़े आरोप लगाए हैं कि किस तरह से चुनावों में धांधली हुई है। वो कह रही हैं कि जीतूं या हारूं, मैं काम करती रहूंगी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज नतीजों का दिन है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। प्रियंका, आज नतीजों का दिन है, क्या उम्मीद कर रही हैं आप नतीजों को लेकर? देखिए, नतीजे के लिए आदमी तब सोचता है जब आपने अपनी तरफ से अच्छे से परीक्षा दी हो और उस पेपर को चेक करने वाले लोग भी उसे उतने ही अच्छे से चेक करें, एकदम पूरे डिलीजेंस से चेक करें। लेकिन यहाँ मेरी परीक्षा जो है वो तो सरकार के खिलाफ है, उनकी पूरी मशीनरी के खिलाफ है, जिसको मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किया। पूरी गवर्नमेंट एजेंसी को काम पे लगा दिया, यहाँ तक कि पुलिस से छप्पा वोटिंग कराई गई। इससे शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? तो उस पर मैं कहूँ कि नहीं, मैं इतने वोटों से जीतूंगी। अरे आप नहीं जीते, उसके लिए तो ये लोगों ने सब कुछ इंश्योर किया। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि मेरी जीत तो इसी में है कि मैंने एक अकेले आपके पूरे सिस्टम से लड़ाई की है और आप लोग चीटिंग कर रहे थे, ये बात मैंने कैमरे में पकड़ के दिखवाई है। और उन लोगों को पकड़ा जो कि आपके पोस्ट होल्डर हैं। आप निकाल दीजिए उस लड़के को, बताइए कि वो आपकी पार्टी का कुछ नहीं है, सस्पेंड हिम। और जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा फेरबदल किया था, आपको लग रहा है आज ये चमत्कार फेरबदल आप करेंगे? ये सब ईश्वर के हाथ में है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा पश्चिम बंगाल में सवाल उठे हैं, नतीजे आए थे। आज क्या लग रहा है आपको, किस तरह से चीजें दिख रही हैं? देखिए, ये इनका कल्चर रहा है वायलेंस करना, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जंगल में रहते हैं जानवर ही होते हैं, तो वो ये जानवर ही हैं। ये जानवरपन हम लोगों ने देखा था पिछले बार भी। तो इसीलिए इस बार इस तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए मैंने पहले से चीफ जस्टिस को, गवर्नर को, पुलिस कमिश्नर को, सबको बोला है टू इंश्योर ऑल दिस। आज अगर आप जीतती हैं तो अगला कदम क्या होगा आपका? लोगों के लिए काम करना, और अगर हारती हूँ तो भी वही मेरा कदम रहेगा, सेम।
तो यहाँ पर प्रियंका टिब्रेबाल एक बार फिर टीएमसी पर बड़ा आरोप लगा रही हैं कि किस तरह से चुनावों के दौरान धांधली की गई है। उन्होंने चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ये पूरे चुनाव हो रहे हैं, बार बार बीजेपी टीएमसी पर हिंसा के आरोप लगाते रहे। पिछली बार जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर तब बीजेपी ने बड़े सवाल उठाए थे। आज भी बड़ा दिन है, आज भी फैसले का दिन है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के सियासत के लिए ये नतीजे बहुत मायने रखते हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में जो चूक हुई थी, क्या यहां पर भी प्रियंका टिब्रेबाल वो बड़ा फेरबदल, बड़ा चमत्कार कर पाएंगी? हालांकि टीएमसी का साफ तौर से दावा है कि यहां पर ममता बनर्जी बड़े मार्जिन से एक इतिहास रचने वाली है। यहां पर साफ तौर से देखना यह होगा कि आज के नतीजे क्या रहने वाले हैं। मेरी सहयोगी आशिका इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आशिका, ममता बनर्जी के घर पर आप मौजूद हैं। आज बड़ा दिन है ममता बनर्जी के लिए, पश्चिम बंगाल के सियासत के लिए। क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, वही गली है जहां ममता बनर्जी रहती हैं और पुलिस जो है यहां पर पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। पुलिस की टीम्स यहां पर आ गई हैं, सुरक्षा के कड़े व्यवस्था की गई है, क्योंकि हालांकि ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि रुझान अगर उनके पक्ष में आए या जो भी नतीजा हो, लोग कोविड नियमों को ना तोड़े, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की व्यवस्था की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि टीएमसी का जो दावा है, टीएमसी का दावा है कि हम जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर के चिंतित नहीं है, हमारी चिंता सिर्फ ये है कि मार्जिन कितना होता है। बहरहाल जो आंकड़े बताते हैं पिछले कई चुनावों के, उनकी बात करें तो टीएमसी की ही जीत होती रही है। 2 बार ममता बनर्जी यहाँ से विधायक रही हैं। इस चुनाव की बात करें, शोभन देव चैटर्जी यहाँ से जीते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ वार्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पर बीजेपी आगे रही है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे इस विधानसभा चुनाव की बात करें। लेकिन इस बार भवानीपुर की बेटी खुद ममता बनर्जी मैदान में है, तो अब देखना है कि जो वोटिंग हो चुकी है, नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं। और भारत में आज तक सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव हारे हैं। 1970 की बात करें, टीएन सिंह उत्तर प्रदेश, और 2009 में शिबू सोरेन। और अब ममता बनर्जी जो कि पहले नंदीग्राम से हार का सामना कर चुकी है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि मार्जिन बहुत ही कम था, 2000 वोटों से कम का मार्जिन था, और उसको लेकर के ममता बनर्जी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी है। मामला लंबित है। अब आज भवानीपुर क्या फैसला सुनाता है, ये देखने की बात है। रवि, साफ तौर से आशिका अपने दर्शकों को बता दें कि 2011 में ममता बनर्जी जब यहां से चुनाव लड़ी थी तो जो मार्जिन था वो 54,000 के करीब था। 2016 में जब ममता बनर्जी यहां पर लड़ती हैं तो जीत का जो मार्जिन था वो करीब 25,000 के करीब था। अब 2021 में जब ममता बनर्जी के साख, ताज, प्रतिष्ठा सब दांव में लगी है, तब मार्जिन कितना होगा? क्या ये जो खेला कह रही है ममता बनर्जी कि भवानीपुर में खेला होगा, ये 2020 की तरह होगा, ये टेस्ट क्रिकेट की तरह होगा, वनडे क्रिकेट की तरह होगा? क्या टक्कर कांटे की होगी? हर एक अपडेट सबसे पहले रुझान न्यूज़ 18 इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएगा। ठीक काउंटिंग सेंटर के बाहर हम यहां पर मौजूद हैं। हर एक रुझान हम आप पर सबसे पहले पहुंचाएंगे। किस तरह से आप सुरक्षा देख सकते हैं, चाक चौबंद है। बाहर पश्चिम बंगाल की पुलिस है, कोलकाता पुलिस है, अंदर सीआरपीएफ के जवान हैं, क्योंकि हिंसा, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा पूरी देश की निगाहें कोलकाता पर टिकी रहती हैं। पिछली बार नतीजों के बाद जो हिंसा हुई थी, इस बार किस तरह की तस्वीरें देखने साफ तौर से मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था हमेशा